सोशल मीडिया पर आपने ऐसे कई पोस्ट देखे होंगे जो दावा करते हैं कि अगर आप फलाने स्टॉक में निवेश करेंगे तो आपका पैसा दो गुना हो जाएगा या फलां स्कीम में निवेश करने पर पैसा दो गुना हो जाएगा। अब ऐसी सलाह देने वाले कुछ तो सर्टिफाइड एक्सपर्ट होंगे, लेकिन कुछ जो हैं वो सेबी के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। बेसिकली ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स या फिनफ्लुएंसर्स हैं जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए सिरदर्द बन गए हैं। सेबी के लिए एक परमानेंट सदस्य एस के मोहंती ने कहा कि वो इसे लेकर गाइडलाइंस पर काम कर रहे हैं। लेकिन कौन होते हैं इन्फ्लुएंसर्स और सेबी इन पर नियम क्यों लाना चाहती है? यूट्यूब पर आप ऐसे कई वीडियोस देखते होंगे जो बताते हैं कि किस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड उठाना चाहिए, और ऐसे वीडियोस पर लाखों में व्यूज होते हैं। ये एक्सपर्ट एक 20 मिनट के वीडियो या 20 से 30 सेकंड के शॉर्ट्स को इतनी शानदार तरीके से एडिट करते हैं, ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो देखने वाले को समझने में मदद करता है। फिनफ्लुएंसर्स फाइनेंस से जुड़े बोरिंग और मुश्किल विषय को इतनी खूबसूरती से पेश करते हैं कि वो देखने वाले को ना तो बोरिंग लगता है, और जिसे फाइनेंस की बिल्कुल समझ नहीं है उसे भी समझ आ जाता है। कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर्स जैसे प्रांजल कामरा, अंकुर वारिकू, शरण हेगड़े, रचना रनाडे, अक्षत श्रीवास्तव जैसे, इन्हें बड़ी संख्या में लोग देखते हैं और पसंद भी करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स बाकी इन्फ्लुएंसर्स से अलग हैं क्योंकि बाकी लाइफस्टाइल, ब्यूटी जैसे विषयों पर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन फाइनेंस पर वीडियो बनाने वालों को इससे जुड़े विषय पर गहरी समझ होना जरूरी है। इन्फ्लुएंसर्स की लोकप्रियता बढ़ने का एक कारण तो ये समझ आता है कि इनके वीडियोस बनाने का तरीका और कंटेंट काफी अलग होता है, और फिर ये कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते जो समझना मुश्किल हो। इनकी भाषा आमतौर पर अंग्रेजी होती है, जिसमें ये बीच बीच में अपनी क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। बता दें कि भारत में वित्तीय साक्षरता दर यानी फाइनेंशियल लिटरेसी रेट बहुत कम है। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2019 के सर्वे के मुताबिक भारत की वित्तीय साक्षरता दर केवल 27% है। इन्फ्लुएंसर्स पर नियम लाने की जरूरत तो है, क्योंकि अगर नियम नहीं लागू किए गए तो सोशल मीडिया पर कोई भी आकर कुछ भी बोल जाएगा, और देखने वाला ये कैसे तय करेगा कि ये एक्सपर्ट सर्टिफाइड है या नहीं है? फिन स्कॉलर्स की को-फाउंडर और सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार रेणु माहेश्वरी ने क्विंट हिंदी से बातचीत में कहा कि क्योंकि वित्तीय साक्षरता की कमी है, इसलिए सोशल मीडिया पर हर कोई आकर सलाह दे जा रहा है, और जाहिर तौर पर निवेश को लेकर हर कोई समझना चाहता है कि शेयर मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। माहेश्वरी ने कहा है कि निवेश करने वाले तो मुफ्त की सलाह और मार्केट को समझने के लिए इंटरनेट पर आते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम होता है कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच। उन्हें नहीं मालूम कि जिस स्टॉक के लिए एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं उसके पीछे की क्या कहानी। कई एक्सपर्ट को इसके लिए पैसा भी मिलता है। माहेश्वरी ने कहा है कि वित्तीय साक्षरता की बेहद जरूरत है और इससे संबंधित थोड़ा ज्ञान स्कूल या कॉलेज के लेवल पर भी दिया जाना चाहिए। किसी भी सलाहकार को सलाह देने से पहले उसका पूरा ज्ञान होना जरूरी है, अनुभव होना चाहिए और सलाह देने का लाइसेंस भी होना चाहिए। लेकिन कई अन्य इन्फ्लुएंसर्स ये भी कहते हैं कि नियम ऐसा ना हो जो कंटेंट को सेंसर करने लग जाए और इन्फ्लुएंसर्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने लग जाए। बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अप्रैल में कहा था कि बिना लाइसेंस के वित्तीय सलाह देने वाले क्रिएटर्स को 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, साथ ही भारी जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा चाइना और सिंगापुर जैसी कंट्रीज में भी इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की हुई है।